मिले 4 शव, 7 हुई मृतकों की संख्या, 7 अभी भी लापता। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर चाय पानी को तरसे श्रद्धालु, दुकानों पर लटके ताले, लॉकडाउन के चलते यात्रियों को बड़ी परेशानी। लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, प्रदेश में 210 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने से हड़कंप, 4800 के पार पहुंची संख्या। उत्तराखंड में आफत की बारिश, भारी बारिश से रास्ते हुए बंद, पहाड़ों से बहते सैलाब ने बढ़ाई मुश्किलें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों का। मंगलौर क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है, जिसके चलते मंगलौर कस्बा पुलिस चौकी ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी से 40 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी लंबे समय से मंगलौर क्षेत्र में स्मैक का कारोबार कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। वहीं सीओ मंगलौर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलौर क्षेत्र में नशे का कारोबार फल फूल रहा है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सतर्कता के साथ आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। ये सादाब पुत्र नूर आलम है, इसकी उम्र लगभग 22 साल है। आज हमें सूचना मिली थी कि इसके द्वारा स्मैक बेचा जा रहा है। इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम पहुंची थी। पहुंचने के बाद इसको पकड़ा गया। पकड़ने पर इसकी तलाशी कराई गई। 40 ग्राम के करीब में इसके पास से स्मैक की बरामदगी की गई है। मुकदमा पंजीकृत करके इसे हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि देश दुनिया में धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं का विशेष महत्व है। इन परंपराओं के साथ छेड़छाड़ करना सरकार का मकसद नहीं है। भविष्य की जरूरतों, यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और बुनियादी ढांचे के लिए सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया है। राज्य गठन के 19 साल के बाद ये सबसे बड़ा सुधारात्मक निर्णय है। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। वहीं बोर्ड का गठन राज्य गठन के बाद सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम बताया। सरकार का यह भी दावा है कि भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान में रखकर यह किया जा रहा था। बोर्ड का गठन सभी तीर्थ पुरोहितों और पंटा समाज के हक पूरी तरीके से सुरक्षित है। न्यायालय द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था और आज इसको ओपन किया गया है। हम देवस्थानम बोर्ड, चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी और कुछ दिन पहले उसका निर्णय न्यायालय द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था और आज इसको ओपन किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय के निर्णय पर सबको विश्वास होगा, सबको विश्वास करना चाहिए। अब तो सरकार और न्यायालय दोनों का निर्णय एक जैसा हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस आरक्षी कुमारी मंजुता पुत्र मोहन सिंह की मृत्यु की जांच CBCID से कराए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मंगलवार को इस संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने मुख्यमंत्री से भेंट करके पुलिस आरक्षी मंजुता की मृत्यु की जांच कराने का अनुरोध किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया था कि स्वयं मृतकों के पैतृक गांव भाटगढ़ी तहसील ट्यूनी गई थी। उनके परिजनों का कहना है कि मृतका कुमारी मंजुता किसी आपराधिक षड्यंत्र का शिकार हुई है, तो इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने CBCID जांच के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि बाहरी राज्यों से कोई कोविड विजेता उत्तराखंड में घूमने के लिए आना चाहता हो तो उसके लिए पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई गई है। वो आराम से घूम सकता है, उन्हें प्रवेश में आने की अनुमति दी जाएगी।
इससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों का बढ़ावा मिलेगा और कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके उत्तराखंड की आबोहवा का आनंद ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाहरी राज्यों से कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों को प्रदेश में आने की अनुमति देने का फैसला लिया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 93 किलोमीटर दूर बांगापानी तहसील के टांगा गांव में मलबे से पिता, पुत्र और बहू समेत 4 लोगों के शव निकाले गए हैं, जबकि इस परिवार के 2 बच्चों समेत 3 सदस्य अभी भी लापता हैं। इस आपदा से गौला और टांगा दोनों गांव में मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है, जबकि टांगा मुनियाल गांव के दंपति समेत 7 लोग लापता हैं। उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली और मानसून के कारण अब काफी जगह बारिश भी हो रही है। उत्तराखंड में भी तेज बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच हरिद्वार को मशहूर हर की पौड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण भारी नुकसान हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में आकाशीय बिजली का कहर। हर की पौड़ी पर गिरी दीवार, कोई हताहत नहीं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बिजली गिरी। हरिद्वार में ढह गई 80 फीट की दीवार। उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है और मानसून के कारण अब काफी जगह बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भी तेज बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच हरिद्वार की मशहूर हर की पौड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण काफी नुकसान हुआ है। यहाँ बिजली गिरने से पूरी दीवार गिर गई और पूरे क्षेत्र में मलबा फैल गया। बता दें, उत्तराखंड के कई जिलों में इन दिनों बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर है विकास नगर की। आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। सोमवार देर रात को हरिद्वार में आकाशीय बिजली गिरी, जिससे हर की पौड़ी पर 80 फीट की दीवार गिर गई। ये हादसा हर की पौड़ी में ब्रह्मकुंड के पास हुआ। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि रात का वक्त होने के कारण यहाँ पर भीड़ नहीं थी। ऐसे में किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। बिजली गिरने के साथ ही तेज बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। इस हादसे के बाद गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वरिष्ठ ने बताया कि गंगा सभा के सुरक्षा गार्डों और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मध्य रात्रि के समय आकाशीय बिजली गिरने से हर की पेड़ी की लगभग 80 से 100 फीट की दीवार गिर गई है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हर की पैड़ी के पीछे जो दीवार है वो गिर गई है। तो ये 2-2:30 बजे रात को गिरी है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये भारी बारिश के कारण ये दीवार गिरी है। कारणों की जांच की जा रही है कि किस वजह से ये दीवार गिरी है और फिर तदनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मॉनसून का सीजन होने के कारण अब लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार से लेकर उत्तराखंड में हर रोज बारिश हो रही है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में रेल विकास निगम के अधिकारियों से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। आपको बता दें, 125.20 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 105.47 किलोमीटर से 17 टनल बनाई जा रही है। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन का निर्माण पूरा हो चुका है। एक सुरंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 5 में निर्माण कार्य प्रगति पर है। 3 प्रमुख रेलवे ब्रिज पर कार्य प्रारंभ हो चुका है और 3 ब्रिज कार्य शुरू किया जा चुका है। उनमें से चंद्रभागा नदी पर 300 मीटर का ब्रिज, लचमोली में अलकनंदा नदी पर 275 मीटर का ब्रिज एवं श्रीनगर में अलकनंदा पर 450 मीटर का ब्रिज शामिल है। ये रेल लाइन लगभग 122 किलोमीटर की होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल लाइन उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं कृषि, बागवानी एवं स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए भी मददगार साबित होगी। इस मौके पर रेल विकास निगम के चीफ प्रोजेक्ट
मैनेजर हिमांशु बडोनी, एडिशनल जनरल मैनेजर विजय डंगवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार, विकास बहुगुणा आदि उपस्थित रहे। बाबा केदार के दर्शन को केदारनाथ पहुंचे रहे श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग पर चाय पानी भी नसीब नहीं हो रहा। कोरोना के चलते 1.5 माह की यात्रा का संचालन नहीं होने से यहां दुकानों पर ताले लटके हुए हैं, जिस कारण यात्री परेशान हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन में केदारनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल को सूक्ष्म समारोह में खोले गए थे, लेकिन संक्रमण के चलते यात्रा का संचालन नहीं किया गया था, जिस कारण पैदल मार्ग पर दुकानों व ढाबों का संचालन नहीं हो पाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंसियारी में बीमार महिला गोविंदी देवी का उपचार चल रहा है, पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो दुर्गम क्षेत्रों के विकास की बात और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली महज दिखावा साबित करने में काफी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें सूबे में विकास की बात को दर्शाती हैं। जरा गौर से देखिए दुर्गम क्षेत्रों के विकास की तस्वीरें। यह संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली महज दिखावा साबित करने को काफी है। जी हां, पिथौरागढ़ जिले में मुंसियारी तहसील के हरकोट गांव से विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां तहसील मुख्यालय मुंसियारी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग आपदा के चलते पूरी तरह से बंद है। हरकोट गांव निवासी गोविंद देवी जो बीमारी के कारण चल पाने की स्थिति में नहीं थी और उन्हें अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। फिर क्या था, गांव के करीब दर्जन भर युवाओं ने जिम्मेदारी समझते हुए विषम परिस्थितियों में उन्हें चिकित्सा केंद्र मुंसियारी तक पहुंचाया। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। 2 डंडों और एक कुर्सी के सहारे बनाई गई डोली में बिठाकर टूटे हुए रास्तों और उफनते नालों को पार कर पाना साधारण काम नहीं होता है। यहाँ बीमारी के साथ अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। देखा कि सीमांत क्षेत्र में लोग कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। फिलहाल तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंसियारी में बीमार महिला गोविंद देवी का उपचार चल रहा है, पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो दुर्गम क्षेत्रों के विकास की बात और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली महज दिखावा साबित करने को काफी है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में मानसून जोर पकड़ने लगा है, तो उसी को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में देहरादून में एक दीवार गिरने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई थी। तभी से देहरादून का नगर निगम और जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जो जिला देहरादून के अंदर गिरासू भवन है, ऐसे गिरासू भवनों को गिराने के आदेश नगर निगम व नगर पालिकाओं को दे दिए गए हैं। ऐसे भवन और उनको तुरंत चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ भवनों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ सभी एसडीएम को भी निर्देशित किया गया है कि जहां भी नगर निगम का ये नगर पालिका आपसे मदद चाहते हैं तो उनको उपलब्ध करवाई जाए। अमल में लाई जाए। 1-2 जगहों पर अभी कार्रवाई शुरू भी हो गई है नगर निगम देहरादून के अंदर, और इन सारे लोगों को चिन्हित किया जाए और अगर कहीं कोई ऐसी बाधा उसको गिराने में आ रही हो तो इमीडिएटली बताया जाए, जिससे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर उसमें कार्रवाई की जा सके। और दूसरा, इसमें सभी एसडीएम्स को भी निर्देशित किया गया है कि अगर जो नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं जैसे ही आपसे वांछित मदद चाहती हैं, जो भी आपसे अपेक्षित है, वो सभी सहूलियत उनको उपलब्ध कराएं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन अब नहीं रहेंगे मौन।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। घर गृहस्थी को बेहतर तरीके से चलाने तथा बच्चों की अच्छी परवरिश में महिलाओं की विशेष भूमिका होती है। गरीब परिवारों की महिलाएं अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी जुटाने के लिए श्रम करती हैं। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने आयुष्मती योजना बनाई है। उनका उद्देश्य यह है कि गरीब महिलाओं को बिना अस्पताल में जाए उनका नियमित चेकअप हो सके, ताकि वो अपने स्वास्थ्य परीक्षण व स्वास्थ्य लाभ के साथ ही अपनी रोजमर्रा की आमदनी से महरूम ना हो। आपको बता दें कि पहला जनपद है जहां पर आयुष्मती योजना का शुभारंभ गुजरे समय में सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया था। पहाड़ों में आफत की बारिश जारी है। बीते 2 दिनों से केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। आपको बता दें, बारिश का सीधा असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर पड़ रहा है। लगातार बारिश होने से केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आ गई है। वहीं बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन का दौर जारी है। हाईवे पर बांसवाड़ा में पहाड़ी से पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। हाईवे बंद होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी सच साबित होती दिखाई दे रही है। 2 दिनों से केदारनाथ धाम सहित रुद्रप्रयाग जनपद के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी है। बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे जगह जगह बाधित हो रहा है। हाईवे पर बीते 1 सप्ताह से बांसवाड़ा में पत्थर और मलबा गिर रहा है। यहाँ पर आवाजाही करने वालों के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के कारण केदारनाथ धाम में अत्यधिक ठंड भी बढ़ गई है। पिछले 1 सप्ताह से केदारनाथ धाम में धूप ने दर्शन नहीं दिए हैं। केदारनाथ घने कोहरे की चपेट में है। इसके अलावा केदारनाथ धाम में चल रहे पुनः निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। बारिश का असर केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों पर भी पड़ रहा है। राज्य के लोगों के लिए यात्रा खुलने के बाद यात्री केदारनाथ धाम आने लगे थे, लेकिन पहाड़ों में अब हो रही लगातार बारिश के कारण यात्रियों की संख्या में भी कमी आई है। इसमें सभी थाने चौकियों के माध्यम से पूरे जनपद में 22 स्थान चिन्हित किए गए हैं जो कि आपदा प्रून है, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों चाहे ट्रैक के हों। और जो भी एजेंसी, जो भी निर्माणदायी संस्था उन मार्गों का रखरखाव करती है, वो स्थानों की सूची उनको प्रेषित की जा चुकी है और उनको ये कहा गया है कि वहाँ पे विशेष ध्यान रखें और अगर कभी मलबा आता है या रास्ता बंद हो जाता है तो जितनी जल्दी हो सके वो उसको हम क्लियर कर सकें। और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में हमारे द्वारा बोर्ड लगाए गए हैं और जो मिरर होता है, जिससे कि ऐसे मोड़ जहाँ पे कि ब्लाइंड टर्न्स हैं, वहाँ पे मिरर जो है वो मुख्यालय से हमें प्राप्त हुए हैं, वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। फिलहाल पहाड़ों में मौसम इसी प्रकार रहेगा। अगले 3 दिन भी बारिश के साथ गुजरेंगे। ऐसे में सभी को अलर्ट किया गया है। रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि सभी थाने और चौकियों के माध्यम से 12 हाईवे और ब्रांच रोडों पर
22 डेंजर चिन्हित किए गए हैं और सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। बद्री केदारनाथ मंदिर समेत 51 अन्य दूसरे मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड में शामिल करने के मामले में कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी गई है, जिसमें स्वामी ने देवस्थानम बोर्ड को असंवैधानिक बताया था। कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए साफ तौर से कहा था कि मंदिरों का स्वामित्व मंदिरों के पास रहेगा, सरकार के केवल मंदिरों का मैनेजमेंट करेगी। बता दें कि राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम के मंदिरों के प्रबंधन को लेकर लाया गया देवस्थानम बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक है। याचिका में यह भी कहा गया था कि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा चारधाम व 51 मंदिरों का प्रबंधन लेना संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का उल्लंघन है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रभावित धार्मिक स्थानों व मंदिरों के पुजारियों में रोष देखने को मिला था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि पूर्व में कुछ अन्य राज्यों ने भी इस तरह के निर्णय देवस्थानम बोर्ड अमित को खत्म करने की मांग की है। कोर्ट ने एक्ट की वैलिडिटी को अपहेल कर दिया है सब्जेक्ट टू सर्टेन चेंज इन सेक्शन 22। कोर्ट ने सेक्शन 22 को ये चेंज, उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया है और जो कि एक्ट में एक प्रावधान था कि बोर्ड की में जो प्रॉपर्टी है चार धाम की वो बोर्ड में डिवॉल्व करेगी। क्या आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 31A का कोई वायलेशन नहीं है इस एक्ट में। बाकी जो भी हमने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखा था उस सबको कोर्ट ने अपने जजमेंट में नोट किया है और उस बेसिस पे एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल किया है और ये सुब्रमण्यम स्वामी जी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। खबर सितारगंज से, जहां 6 आशा कार्यकर्ती के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन लगातार सतर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन नगर के कुछ निवासी सतर्क रहने में असमर्थ नजर आ रहे हैं, जिनकी वजह से नगर की कुछ गलियों को सील कर दिया गया। सितारगंज वार्ड नंबर 11 में पहुंचे एएसपी देवेंद्र पीछा ने बताया कि जिस तरीके से कोरोना वायरस से पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, इन हालातों को देखते हुए प्रशासन एवं जनता को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। वैसे तो उन्होंने आशा कार्यकर्तियों के सैंपलिंग भी जांच के लिए भेज दिए। जांच आने के बाद संपूर्ण तरीके से पता लग जाएगा कि कौन कोरोना संक्रमण से संपूर्ण तरीके से पॉजिटिव, और अभी हमने इन सभी को कोविड-19 सेंटर में रखा है। हमारे द्वारा उनकी गलियों को भी सील कर दिया गया ताकि किसी और व्यक्ति को कोरोना ना हो सके। थाना क्षेत्र का ये मामला है जहाँ पर ये 6 आशा कार्यकर्तियाँ जो कोरोना पॉजिटिव आई थी उनको तो हमारे द्वारा जो कोविड केयर सेंटर में भेज दिया गया तथा जो 4 कंटेनमेंट जोन है वो बनाए गए। साथ साथ हमारा मेन फोकस है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का और उनका सैंपलिंग का। खबर डोईवाला से, जहां बाजार में लागू होने वाली साप्ताहिक बंदी इस बुधवार को नहीं रहेगी, क्योंकि कोरोना के कारण शनिवार रविवार को बाजार बंद रखने के कारण बुधवार को साप्ताहिक बंदी से मुक्त रखा गया है। वहीं व्यापारियों ने 2 वालों के एग्जाम तक शिवराज चौहान से मांग की है कि पूर्व में 2 दिन बाद रहने के कारण बाजार को साप्ताहिक बंदी में मुक्त किया जाए। वहीं एजीएम लक्ष्मी राज चौहान ने बताया कि जिला प्रशासन ने व्यापारियों को साप्ताहिक बंदी से मुक्त रखते हुए बुधवार को बाजार खुला रखने के आदेश जारी किए। यहाँ पे जैसे डोईवाला क्षेत्र में बुधवार को साप्ताहिक बंदी का निर्णय लिया गया था पहले, लेकिन अब शासन द्वारा शनिवार और रविवार को 2 दिन का जो लॉकडाउन किया गया उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए जो साप्ताहिक बंदी का जो पहले जो निर्धारित दिन था वो नहीं रहेगा, केवल शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे